जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और आपने एसएससी जीडी की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी दोस्तों होने चाहिए कि आपको पता हो। इसके लिए हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो हिंदी हो, चाहे दोस्तों आपकी जीके, आज जीके के भी हमने हिंदी जीके के पहली यानी कि 16 तारीख की पहली शिफ्ट के प्रीवियस दोस्तों करवा चुके हैं। और मैथ में हम लोग टॉपिक बाई जैसे प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, लाभ हानि के, और आज दोस्तों हम एवरेज से यानी कि औसत, क्या बोलेंगे दोस्तों, औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं, ये 2018 के और 2021 के मिलाकर मैंने जो प्रीवियस निकाले हैं वो इस प्रकार के आज हम सॉल्व करेंगे। एवरेज से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो आप सभी की स्क्रीन पर होंगे। ठीक है दोस्तों, यही कहेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही लोगों की सहायता के लिए चैनल बनाया गया और लगातार वो कंटेंट दिया जा रहा है आपको जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, एवरेज की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, आइए सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले औसत दोस्तों होता क्या। सबसे पहले बात करें औसत की, तो औसत अगर मैं पूछूं कम शब्दों में कि औसत होता क्या, तो आप क्या बोलेंगे। देखिए, मैंने कुछ संख्याएं दी औसत की। मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5। हो सकता है ये बातें आपको पता हो, लेकिन कुछ बहुत से लोगों को ये बातें नहीं पता होती, जो उनको बताने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला कि इसका हमें औसत चाहिए। इसका क्या चाहिए, इन संख्याओं का औसत चाहिए। तो इनका सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले इनका योग पता होना चाहिए। औसत का फार्मूला अगर मैं पूछूं तो औसत का फार्मूला ही क्या होता है समझिएगा। औसत को मैं एवरेज, इंग्लिश में इसको एवरेज कहते हैं, तो मैं ए लिख लेता हूं। यानी कि औसत का जो फार्मूला होता है वो संख्याओं का योग और बटे संख्या, मतलब कितनी संख्या है, संख्याओं की संख्या मतलब कितनी संख्या है। ठीक है, जैसे मैं ये बात करूं तो संख्याओं का इनका योग क्या होगा, तो कहेंगे 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 कितना होगा 15, यानी कि इनका योग 15 है। लेकिन संख्याएं कितनी है, तो आप कहेंगे जो संख्याएं हैं सर वो 5 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि 5 संख्या। जब आप इसको दोस्तों भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, यानी कि 5 से अगर आप काटेंगे तो 3 पर, यानी कि जो बीच वाली संख्या होती है वही हमेशा इसका एवरेज होती है। लेकिन दोस्तों आपको मान लिया बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए जो विस्तार से, ये इसमें तो आपको पता होगा, मान ली मैंने 61 दे दी, फिर आपको 7 दे दी, फिर मैंने 8 दे दी, फिर आपको 11 दे दी, फिर आपको 4 दे दी, और फिर मैंने इन संख्याओं का औसत पूछा, तो आप इनको बीच में निकालना आपको मुश्किल होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला दिया जाता है। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला दोस्तों ये है, एवरेज बराबर यानी कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। ये फार्मूला आप दोस्तों याद रखना, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। उसके बाद क्या होती है, जैसे लगातार संख्या, मैंने बोला एक है संख्या का, बोला कुछ विषम संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने बोला 1, मैंने बोला 3, मैंने बोला दोस्तों 5, मैंने बोला 5, फिर 7, और फिर मैंने क्या बोला 7 2 9। अब मैंने इनका औसत पूछा, तो औसत क्या होगा, इनका औसत याद रखेंगे, इनका औसत भी आप उसे निकालेंगे, यानी कि योग बटे संख्या। योग बटे क्या होगा दोस्तों, संख्या होगी। लेकिन एक ट्रिक हमेशा याद रखना है कि जब भी संख्याओं का अंतर समान हो, देखिए यहाँ पर 2 का अंतर दोस्तों, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, जब दोस्तों क्या हो, जब आपको याद रखना है जो अंतर समान हो, तो क्या होता है, पहली संख्या बटे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी कि पहली संख्या और अंतिम में कौन सी आपकी संख्या है, यानी कि अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों, ये आपकी है 9, और बटे का 2 हो जाएगा, यानी 5 और 9 एक 10 हो जाएगा, 10 बटे आपका 2, यानी कि इसका जो एवरेज निकलेगा वो 5 निकलेगा। और योग से निकालेंगे, जैसे मैंने अभी बोला वही संख्या ले लेते, जैसे 1 से मैंने कितनी तक लिखी थी, 1 से मैंने 6 तक लिखी थी संख्याएं, और इनका मैंने एवरेज निकाला था। क्लियर है, यही तो मैंने निकाला था, सॉरी 1 से 5 तक कितनी लिखी थी, 1 से 5 तक लिखी थी, इसका एवरेज निकाला था। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो, इनका अंतर समान है, क्योंकि 1 2 3 4 5, ये जो संख्या देगी इनका अंतर 1 1 का अंतर। ठीक है, तो इनमें अंतर दोस्तों समान हो तो क्या लिखेंगे, दोस्तों पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या कौन सी है, 5 है, यानी कि प्लस में अंतिम संख्या। ठीक है, और बटे का 2, यहां पर संख्याओं का योग लिखना ही नहीं, बटे का 2, तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, बटे का 2 यानी कि 3, इसका भी अंतर जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। समझ गए, उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ठीक है, एक तरीका और भी, कई बार आपको एवरेज दिया जाता है, जैसे कह देगा कि 4 संख्याएं दी गई हैं, उनका जो एवरेज औसत दिया गया वो कितना दिया गया, औसत कह देगा कितना दिया गया, औसत दिया गया है 40, तो आपसे पूछ लेगा योग क्या है, योग बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो मैंने अभी फार्मूला आपको क्या बताया, जब भी योग पूछे तो क्या मैंने फार्मूला बताया, अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था एक, क्या बोला था कि एवरेज बराबर जो होता है वो योग बटे क्या होता है, संख्याओं की संख्या, मतलब संख्याएं कितनी है वही तो होता है। अब यहां पर हमें क्या दोस्तों योग निकालना है, तो यानी कि जो संख्या होगी वो एवरेज में गुणा हो जाएगी, यानी कि जो योग बराबर फिर क्या हो जाएगा, योग बराबर एवरेज गुणे क्या हो जाएगी, संख्या। ठीक है, तो क्या बनेंगे, अगर आपसे योग बहुत बार एग्जाम में, आप जब भी औसत का दोस्तों लगाएंगे तो औसत आप बिना योग के लगा ही नहीं सकते। जब भी क्वेश्चन आपका योग मतलब योग का पूछा जाएगा,
औसत का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो योग आपको पता होना बहुत जरूरी। तो योग क्या होगा, तो योग वही होगा इनकी दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 40 और गुणे 4 जो होगा 4 चक्कू 16, 160, 160 इसका क्या आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो क्या मैंने बताया, औसत निकालना बताया, आपको एवरेज निकालना बताया, और कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक थी वो भी बताई। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ये बेसिक बातें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी। योग बता दिया, औसत कैसे निकलता है ये भी बता दिया, फार्मूला औसत का बता दिया, और बाकी एक ट्रिक बता दी कि अगर अंतर समान हो दोस्तों तो आपकी वो ट्रिक लगती है। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चलते रहेंगे, आपके आंसर आते रहेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैंने शुरुआत से बहुत इजी क्वेश्चन लिए थे जैसे आपके बन सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम में बनते हैं। ये सबसे सरल क्वेश्चन मुझे बना, 2018 का ये क्वेश्चन है। जरा पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आपको पहली दोस्तों 9 विषम संख्याएं पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, एक होता है, पहली विषम संख्या एक हो गई, फिर आपकी की हो गई 3 हो गई, फिर आपकी दोस्तों 5, 7, 9, 11, 11 के बाद क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, फिर आपकी 15 आ जाएगी, 15 के बाद आपकी कितनी आ जाएगी, 15 के बाद 17, 17, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हो गई। अब कह रहा है इनका औसत। तो मैंने क्या बोली, जब दोस्तों अभी मैंने आप सभी को बताया कि जब आपका अंतर समान हो, क्या है देखो इनमें सब में अंतर समान है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर। तो मैंने दोस्तों क्या बताया, जब औसत में अंतर समान हो तो पहली संख्या और बटे प्लस अंतिम संख्या। तो क्या लो, पहली संख्या 1 प्लस में अंतिम संख्या दोस्तों 17, और बटे में क्या करना है, 2 संख्या है, क्योंकि यहां पर हमने 2 संख्याएं लिखी तो बटे में हमको 2 ही करना। तो 17 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, 18 बटे 2 करेंगे, आपका आंसर 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 9 होगा, यानी कि जो आपकी अंतिम संख्या जो औसत आएगा वो 9 आएगा। चाहे आप इसे इस प्रकार इनका योग करके निकालें तो भी आपका आंसर 9 ही आएगा, चाहे आप करके देख लें उसका आंसर 9 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक बात थी, आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती, 1 है, 2 है, 3 है, यहां तक जाते हुए कहां पर 12 तक जाना, यानी कि 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा गया। तो मैंने क्या बोला, अब यहां पर दोस्तों क्या है, लगातार संख्या, यानी कि एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। तो क्या मैंने बोला, जब एक का अंतर है यानी कि पहली संख्या आपको लेनी है, कितनी संख्या लेनी है आपको, पहली संख्या लेनी है, और प्लस में क्या है, अंतिम संख्या लेनी, वो आपकी 12 है, और बटे में क्या, क्योंकि 2 संख्या हमने लिखी तो बटे में क्या है, 2 है। ठीक है, तो 12 कितना आ जाएगा, 13, 13 का बटे का 2, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 6.5, 6.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बोलो कितने लोगों को यह बात क्लियर है। चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप क्या करें दोस्तों, इसका चाहे आप इसको भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चाहे आप 12 तक ऐड करें उसके बाद आप आंसर लगाएं तो भी आपको आंसर इतना ही मिलेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। एक और क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइए। कह रहा 12 संख्याओं का औसत। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, आपको यहां पर योग जरूर निकालना पड़ेगा, और योग का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, बस जरूरत है तो आपको क्लास को अच्छे से देखने की। मैंने क्या बोला था कि 12 संख्याओं का औसत कितना दिया, 15, और पहली 2 संख्याओं का जो औसत है वो 14 है, शेष संख्याओं का औसत क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। तो मैंने अभी योग का फार्मूला आप सभी को बताया था कि मैंने क्या बोला कि योग जब भी दिया जाए तो क्या मैंने एवरेज का फार्मूला बताया था कि एवरेज बराबर जो होता है वो जो योग होता है, योग बटे क्या होता है, योग बटे संख्या होती है, संख्या। और जब मैंने बताया था कि जब योग यहां पर आ जाएगा तो योग बराबर क्या हो जाएगी, इनकी गुणा हो जाएगी, यानी कि एवरेज गुणे कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगी। यही तो बताया था, एवरेज गुणे क्या हो जाएगी, संख्या। अब योग आपको कितना दिया, योग आपको निकालना है, तो यानी कि योग निकालेंगे तो कितना योग होगा, एवरेज कितना है, तो आप कहेंगे औसत सर 15 दिया गया, और संख्याएं कितनी है 12, यानी कि 12 15 की गुणा कराएंगे तो कितना होगा 180, यानी कि इसका योग जो आ गया, इन संख्याओं का जो योग रहा होगा वो 180 रहा होगा। समझ गए। उम्मीद है आप सभी को ये बात, 12 5 60 का 0 हासिल का 6, 12 12 6 18, ठीक है, 180 आएगा। अब कह रहा पहली 2 संख्याओं का जो औसत है वो 14 है, यानी कि जो पहली संख्याएं 2 होगी उनके, यानी 2 संख्याएं जो होंगी उनका औसत कितना है, 14 है, तो यानी कि उनका योग क्या रहा होगा, तो उनका योग दोस्तों जो रहा होगा वो 28 रहा होगा। कितना रहा होगा, 28 रहा होगा। अब कह रहा शेष संख्याओं का औसत आपको निकालना है, तो क्या करें, शेष संख्या हमें पता तो होनी चाहिए सर उनका योग क्या है, तब तो हम शेष संख्या निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, सीधा सिंपल क्या करेंगे, इस कुल योग से दोस्तों हम ये शेष वाला योग जितना हमारे पास निकल कर आया उसको हम माइनस कर देंगे, यानी 180 से जब इसको आप 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 8 जाएगा, 2 आएगा, यहां पर आपका 7 बचेगा, 7 से 2 गया 5, 1, यानी कि 152, यानी कि अब जो हमारे पास योग बचा वो 152 बचा। अब संख्याओं का योग
योग कितना है दोस्तों, 152 है, 152 152 है। और शेष संख्याएं कितनी बची भाई साहब, कुल संख्याएं हमारे पास कितनी थी, 12 थी, और इनका 2 का हमें दे दिया गया योग पहले, तो अब हमारे पास कितनी बची संख्या, तो दोस्तों 10 बची, यानी कि हमारे पास संख्याएं कितनी बची, 10 बची। ठीक है, संख्याएं हमारे पास कितनी बची, 10 बची। तो इसका योग कितना आ जाएगा, अब ये क्या योग है, ये संख्याएं और औसत का यही फार्मूला होता है कि योग बराबर, अब इसका औसत कितना आ जाएगा, इसे आप 15.2 भी लिख सकते हैं, 15.2 लिख सकते हैं, या तो आप 15 से 1/5 भी इसे लिख सकते हैं। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ये आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं, तो आप इजी लगा सकते हैं। क्या किया, एक बार फिर से समझा रहा हूं। योग का फार्मूला अभी मैं आप सभी को बता कर आया, क्या बताया मैंने आप सभी को कि भाई साहब क्या, अगर 12 संख्याओं का पहले हमने योग निकाल लिया कि जो 12 संख्या उनका योग क्या रहा होगा, तो आपने कहा सर 180 रहा होगा योग। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का औसत कितना है, 14 है, यानी जो दो संख्याओं का औसत अगर 14 है तो उनका योग 28 रहा होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत क्या है, तो शेष संख्याओं का भाई साहब हमें योग पता होना चाहिए, तभी हम औसत लगा पाएंगे। तो शेष संख्या यानी कि 180 में से 28 माइनस कर दिया, शेष संख्या बची 152 बची। अच्छा, 152 इन शेष संख्याओं का योग है, इन शेष संख्याओं का योग क्या है, वो 152 है, और इनका औसत कितना है, तो औसत क्या है भाई साहब, 12 जो है हमारी संख्याएं थी, शेष मतलब दो संख्या निकल गई, तो शेष संख्याएं बची कितनी, शेष संख्याएं बची 10। यही आपका आंसर है। बोलो, समझ में आ गया, बहुत इजी था, तरीका बस आपको समझना है। चलिए एक और तरीका मैं आप सभी को बताता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मैं एक ऐसा नहीं एक ही प्रकार के सब क्वेश्चन लगातार अच्छे प्रकार, ये बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा, तभी मैंने इसको थंबनेल पर लगाया। 2021 का अभी हाल ही का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा एवरेज का। ये थोड़ा मतलब ये क्वेश्चन बहुत सरल है, जब तक आप इसको बनाएंगे तब तक मतलब जैसे बना देंगे उतना ही जल्दी लगेगा, बस बनाना आपको जरूरी है। क्या बोलेगा, कह रहा 3 संख्याओं का जो औसत है वो 40 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, वो 40 दिया गया है। 40 3 संख्याओं का जो औसत दिया गया वो 40 दिया गया, और कह रहा पहला अंक अन्य दोनों के योग का 1/3 है। यानी मैंने बोला जो अन्य दो अंक हैं, क्या बोलेंगे, तो अन्य दो अंक हैं उनका मैंने क्या बोला, उनका जो योग है, मैंने बोला उनका योग कितना है, यक्स है। इनका मैंने मान लिया योग जो है यक्स है। अब कह रहा है कि उनमें जो पहला अंक होगा, पहला अंक जो है वो अन्य दोनों का 1/3 है, यानी कि यहां पर जो पहला अंक हमारा निकल के आएगा वो पहला क्या निकलेगा, या अन्य दोनों का यानी कि अन्य दोनों का योग कितना है, ये अन्य दोनों का योग यक्स है, यक्स का 1/3 यानी कि यक्स का 1/3 ये निकल कर आएगा, यानी कि अन्य दोनों का योग कितना निकला, ये निकला, और पहला अंक कितना निकला, ये निकला। अब क्या कह रहा है, 3 अंकों का औसत कितना है, 40 है। तो मैंने क्या बोला, इन तीन अगर बोलेगा 3 अंकों का औसत कितना है दोस्तों, 40 है, तो इनका योग क्या होगा, तो इनके योग की अगर बात करें तो इनका योग जो रहा होगा वो भैया कितना लगा, 40 गुणे 3। यही तो बताया कि योग क्या होता, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। तो इनका योग जो रहा होगा वो 4 तियां 20, 120 रहा होगा, 120 रहा होगा। तो इनका योग और इनका योग बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, यक्स प्लस यक्स बटा 3, यक्स प्लस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बोलो, समझ में इतनी बातें आ रही हैं। बस क्या है, इनका योग हमने और इनका योग क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब यहां से क्या करें, 3 × 3 ये कितना हो जाएगा, 4 यक्स हो जाएगा। अब 3 यक्स हो जाएगा, और 3 यक्स में 1 यक्स जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 यक्स, यानी कि 4 यक्स बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 120 आएगा। ठीक है, यही तो है, 4 बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 4 क्या बोलेंगे दोस्तों, 4 बटे 3 बराबर 120। अब 4 से इसको काटेंगे कितने पर जाएगा, ये 4 से जब आप इसको काटेंगे तो कितने पर जाएगा, ये जाएगा ये 4 तियां 12, 30 पर, कितने पर, 30 पर। अब ये देखो, अब हमने लगाओ ना, हमें कह रहा पहला अंक, और पहला अंक हमने क्या माना, यक्स बटा 3, और यक्स बटा 3 का मान कितना दिया गया, 30 दिया गया। बोलो, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बोलो, समझ में आ गया। क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, अगर आप यहां पर दोस्तों समझ जाएंगे तो ही क्वेश्चन लगा पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन में तोते उड़ जाएंगे भाई साहब, लगा कर देख लियो। अगर आपने पहले इसका पहले प्रयास किया है और नहीं लगा तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर भाई साहब। ठीक है, यानी कि तरीका समझना चाहिए, आपको बहुत बनाना है। एक बार फिर से मैं बनाकर दिखा रहा हूं, आप सवाल समझ गए होंगे, लेकिन यहां पर बनाइए, एक बार फिर से मैं बनाकर बता। कह रहा उनमें पहला अंक अन्य दोनों के योग का 1/3 है। तो मैंने बोला अन्य दोनों के योग क्या क्या है, अन्य दोनों का जो योग हो जाएगा वो यक्स है। क्या बोले, अन्य दोनों का जो ये क्या है, अन्य दोनों का योग है। ठीक है, अन्य दोनों का योग क्या मैंने मान लिया, यक्स है। अब कह रहा पहला अंक जो है वो अन्य दोनों के योग का 1/3 है, यानी कि पहला अंक जो है दोस्तों, क्या बोलेगा, पहला अंक, एक मिनट दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो पहला अंक है वो अन्य दोनों के योग का, यानी कि अन्य दोनों का योग क्या मैंने माना, यक्स, यक्स का 1/3 है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा, यक्स बटा 3। जो पहला आ जाएगा, पहला जो आपका अंक आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। बोलो, कितने लोगों को ये बात क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आपके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत सरल और जटिल भी, मतलब दोनों की तरह मैंने कहता हूं, 2021 का क्वेश्चन है।
इसमें तीन संख्याएं दी गई हैं, क्या बोलेंगे, तीन संख्या a प्लस बी प्लस सी है, इस प्रकार है कि ए बी 5 है, बी सी 7.5 कितना है 7.5 है, तो और सी है कितना है 8.5 है। तो इन संख्याओं का औसत आपसे पूछा कि कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन और थोड़ा टिपिकल भी हो सकता है अगर आप समझ नहीं सकते। आइए, मैंने बोला a प्लस बी, भाई साहब कितना, a प्लस बी कितना दिया गया, तो आपको बोलेंगे 5 दिया गया। मैंने बोला b प्लस सी कितना दिया गया, तो आप बोलेंगे भाई साहब 7.5 दिया गया। अगर मैंने बोला c प्लस ए कितना दिया गया, तो आप क्या बोलेंगे भाई साहब, c प्लस ए कितना दिया गया, वो दिया गया 8.5। कितना दिया गया 8.5। अब यहां पर देखिए, दो बार a है, दो बार b है और दो बार सी है, क्या बोले, दो दो बार है सब कुछ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए, मैं दो कॉमन ले लेता हूं और यहां पर क्या लिख देता हूं ए, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं यार ताकि आपको गड़बड़ ना हो। देखो यार समझते गए होंगे, क्योंकि दो बार ए है, अब दो बार बी है, अब दो बार सी है, समझ गए होंगे। यानी कि मैंने क्या कर लिया, अगर इसको इस प्रकार से मैं लिखना चाहूं, 2a, क्या बोलेंगे 2a प्लस 2b प्लस में क्या होगा 2c, इसी तरीके से लिखा जाएगा। और इनका योग कितना हो जाएगा, 5 5 10 का जीरो हासिल का आ जाएगा एक, आपका जीरो हासिल का आ जाएगा एक, और ये 8 5 13, 13 7 20 और एक आ जाएगा 21, एक संख्या वाला पॉइंट लग जाएगा। इस जीरो को आप लिखो या ना लिखो, यानी कि इनका जो योग आ जाएगा वो उसका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा कि ना 21 आ जाएगा, इनका योग जो आ जाएगा वो 21 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, इनका जो योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई साहब 21 आ जाएगा, इनका योग कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब क्या आपसे क्या करा, इसको दो को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, तो कहेंगे 21। यानी कि a प्लस बी का अगर मैं मान पूछूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 21/2। अब औसत क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो क्या बोलेंगे, संख्याओं का योग तो हमें दोस्तों 21/2, यानी कि इसमें मैं लिखना चाहूं तो 10.5 भी लिख सकता हूं कि ना। यानी कि संख्याओं का योग जो है वो 10.5 दिया गया है। और इनका औसत कैसे निकालेंगे, तो संख्याओं का योग दोस्तों 10.5 को हम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है, इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, बस भाई आंसर लगाना है। तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 3 3 9 पर 3.5 इसका राइट आंसर होगा। कितना 3.5 इसका राइट आंसर होगा। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने ज्यादा इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ सके। बाकी आप जब ऐसा देखेंगे फटाक से क्या करें, दो कॉमन लें, ये पूरा बिंदु आ जाएगा 21 पर। सीधे आपको क्या करना, जब मैं आपको काम समय पढ़ाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, जब मैं काम समय के प्रीवियस ईयर लेकर आऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन काम समय के मुझे कई मिले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, कह रहा 15 क्रमगत संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। यदि इन सभी संख्याओं में 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप सभी को याद रखना है, अगर औसत में क्या बोलेंगे दोस्तों, औसत में औसत कितना 18, अगर 18 में दोस्तों क्या करें 2 से भाग देंगे तो भैया मतलब सभी कह रहा सभी संख्याओं में जब 2 से विभाजित किया जाता तो यो आप औसत में भी 2 से भाग दे दें। राइट आंसर 9 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संख्याओं में भी आप भाग दे दें, औसत में भी आप भाग दे दें, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर गुणा आता तो औसत में गुणा, प्लस आता तो आप सब प्लस करते। समझ गए होंगे, उम्मीद है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है कि ना, समझ गए। एक और क्वेश्चन लो भाई साहब, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है 19 परिणामों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे जिस शिफ्ट में मिला वाकई में अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है 19, हालांकि गुणा भाग है बस और कुछ नहीं भाई साहब। कह रहा है 19 परिणामों का औसत कितना है 111 है, प्रथम 10 परिणामों का औसत 82 है, अंतिम 10 परिणामों का औसत 129 है। तो 10वां परिणाम क्या होगा आप सभी को बताना। आपके लिए ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोलेंगे। अगर मैंने बोला 19 जो संख्याओं का जो औसत है वो 111, तो इनका योग क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों योग बूझेंगे बड़े वाले का है, तो क्या होगा इनका योग, अगर मैं बूझूं तो 19 गुणा 111, क्या बोलेंगे 111। तो यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, आप बस इसकी मल्टीप्लाई करवाओ भाई साहब, आंसर लो। 19 का हासिल 1 जीरो, 19 इक्कन 19, एक आया जीरो हासिल का आ जाएगा 2, 19 इक्कन 19 और एक 2 ये 21, क्या बोलेंगे 2109। क्या है इनका जो गुणा आएगी वो कितनी आएगी 2109। 19 और 111 की जो गुणा आएगी दोस्तों वो 2109 आएगी, यानी कि इनका जो योग आ गया वो 1909 आ गया। योग निकालने का फार्मूला आप जिंदगी में दोस्तों नहीं, एवरेज बिना योग निकाले आप निकाल ही नहीं सकते। योग क्या है, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। ठीक है, अब इनका योग निकालो। कह रहा प्रथम 10 परिणामों का औसत कितना है 82 है, यानी कि अगर इसका योग मैं निकालूं तो प्रथम 10 परिणाम है और इनका योग कितना, औसत कितना है 82, यानी कि इनका योग जो निकल के आएगा वो दोस्तों कितना निकल के आएगा 820। और दूसरा आपका कह रहा है कि 10 परिणामों का, इसमें 10 परिणामों का जो औसत दिया गया, उसमें 10 परिणामों का औसत कितना दिया गया, क्या हो गया 129। कितना दोस्तों दिया गया 129 दिया गया। कितना दिया गया 129 दिया गया। समझ में आ गया। चलिए मैं फिर से लिखता हूं, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा पिन में गड़बड़ हो रहा है, माफी चाहूंगा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट।
क्या करा, ये आपका कितना आ गया, ये 820 आ गया, ठीक है। अच्छा इसको देखेंगे तो कितना आ गया, 10 की गुना जब हम करेंगे किसमें, 129 में, कितने दोस्तों, 129 में, तो आपका कितना आ जाएगा, 129, ये लिख लो यार, बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 1290, कितना आ जाएगा, 1290। बस अब क्या है दोस्तों, अब क्या करें, इनका योग निकाल लो, इनका योग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इनका योग कर दो, कह रहा है आपसे, पूछा गया बाकायदा आपसे कह रहा है कि बताइए तो 10वां परिणाम क्या होगा। अब 10वां परिणाम भाई साहब जब ही निकलेगा जब इनका योग होगा, तो 0, ठीक है, 0, 9 2 11 का 1, 8 2 10 1 11 का 1, 1 1 2, कितना हुआ, 2110। यानी कि अब आप समझिएगा भाई साहब क्या कह रहा है, यहां पर परिणाम कुल 19 थे, और यहां पर हमसे जब बूझ लिया गया भाई साहब, यहां पर कितने हो गए, एक कितना हो गया, 10 और 10 20, यानी कि समझो भाई साहब, यहां पर हमने औसत जो निकाला वो 19 परिणामों का, लेकिन यहां पर योग हमें कितने का दे दिया, 20 परिणामों का, यानी कि वो एक परिणाम हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, और वही 10वां परिणाम हमसे पूछा है, वो कितना होगा, इनका अंतर, वो कितना होगा, 1। बोलो समझ में आया, कितने लोगों को ये बात क्लियर है। बहुत ईजी था, बस तरीका समझना है, बहुत ईजी है, तरीका समझना। क्या बोले, समझ में आया। यहां दोस्तों हमने 19 का निकाला, लेकिन हमें यहां पर 20 का मिला, यानी कि एक हमारे पास ज्यादा है, और वही ज्यादा क्या है, इनका अंतर, यानी कि 1। बोलो क्लियर है कि ना, समझ गए, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। बस दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी जो भी मुझे पारी वाले क्वेश्चन 1-2 शिफ्टों में मुझे मिले हैं, हालांकि बहुत कम शिफ्टों में मिले, लेकिन मैं फिर भी उन क्वेश्चनों को करवा दूंगा जो पारी वाले क्वेश्चन हैं। थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, मैंने लाभ हानि के प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिए, प्रतिशत के क्वेश्चन करवा दिए, लासा मासा के कुछ क्वेश्चन करवा दिए, एलसीएम एचसीएफ के और औसत के करवा दिए। अगला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के होंगे, बाकी इनका दूसरा पार्ट जब भी आएगा उन्हें आप जरूर देखें। आपके लिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये जड़ी बूटी के समान काम करेंगे। बहुत पहले बेसिक आपको बताया कि कैसा क्या होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाए, ताकि आप लोगों को मेरी तरह आप सभी को वर्दी मिल सके, ठीक है दोस्तों। बाकी मेडिकल हो जाने के बाद जब भी ट्रेनिंग पर होंगे, आपसे कभी ना कभी दोस्तों मुलाकात हो जाएगी, जब भी हम लोग साथ साथ रहे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लास पसंद आई। आप लोगों की सहायता के लिए फिर से कह रहा हूँ, चैनल बनाया गया है, तो जितना मैं आप सभी को बता रहा हूँ उतना पढ़िए, बेहतरीन होगा। आप सभी को कंटेंट दिया जा रहा है, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।